आप जानते हो उसने अपने आप को कितना नम्र किया। उस परमेश्वर ने जो वो इतना महान था, उसने अपने आप को एक छोटे से वचन में सीमित करके अपने आप को दे दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी की नींव उसका वचन है? जब भूकंप आता है, क्यों कुछ बिल्डिंग्स गिर जाती हैं? द प्रॉब्लम इज नॉट सुपर स्ट्रक्चर, द प्रॉब्लम इज फाउंडेशन। जो भी बिल्डिंग्स अच्छी नींव पर बनी हुई नहीं रहती ना, वो सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, सब गिर जाती है। हमारे मुंबई में बारिश में इतनी बिल्डिंग्स गिरती हैं। मेरे घर से कुछ समय पहले, मेरे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग गिर गई। हमारे चर्च के एक बहन के पापा की डेथ हो गई बिल्डिंग गिरने से। स्लैब गिर गया। क्यों गिरा? फाउंडेशन गलत थी। कभी आपने सोचा है, आप प्रभु में हो, आनंदित नहीं हो, खुश नहीं हो, पीस नहीं है अंदर? क्यों नहीं है? नींद में भी दिमाग चलते रहते हैं हमारे। होल डे हम लोग स्ट्रेस में जिंदगी जीते हैं। सबोपदेशक में लिखा है, मनुष्य सिर्फ अपने दुख भरी कड़वी रोटी खाता है। क्यों? प्रॉब्लम पता है क्या है? नींव कमजोर है। हमारी जिंदगी की जो नींव है वो परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि हमारे परिवार, हमारे मोबाइल, हमारे सोशल लाइफ ने हमें इतना बांट के रखा है कि हमें खुदा के पास जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, और हम भुगतते रहते हैं। पास्टर्स को ढूंढते रहते हैं, संस्थाओं को ढूंढते रहते हैं, मीटिंग्स को ढूंढते रहते हैं कि जाएं और कुछ हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पुराने नियम में परमेश्वर ने इन दिनों के लिए एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी प्रजा का मारा मारा भटकना बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें अपना वचन दूंगा। मैं उन्हें अपना वचन दूंगा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी की नींव, क्या यह खुदा का कलाम है? क्यों यीशु ने कहा, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातों को सुन के उन्हें मानता है? क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आया, पर वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वह घर चट्टान पर बना था। अपने जिंदगी की नींवों को बदलिए। 19 साल का था मैं जब मैंने प्रभु को अपनी जिंदगी दी। मैंने आज तक इस किताब को पढ़ना बंद नहीं किया है, और न कभी करूंगा। मैं इसे हर दिन पढ़ता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लाखों के बीच में खड़े होकर प्रचार करना है। मैं इसे अपने लिए पढ़ता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो गॉड। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु हमें उस एक बेड़ की तरह ढूंढ के 99 में मिक्स कर चुका है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ लोग 99 बेड़ों में हैं, लेकिन फिर भी खोए हुए। वे फिर भी खोए हुए। आज की शाम परमेश्वर आपसे कुछ बात करेंगे। आमीन। कितने लोग ये विश्वास करते हैं आज खुदा आपसे बात करेंगे? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। और मैं आप में से हर एक से सिर्फ इतनी ही उम्मीद करता हूं कि आप अपने फोन की तरफ, अपने पास में बैठे वाले व्यक्ति की तरफ ध्यान हटाकर आज खुदा के कलाम पर ध्यान दें। आप कोई भी हैं, आप कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, भले आप एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री करने वाले व्यक्ति हैं, आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज
आज अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचें। बहुत देर हो जाएगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्या आप सब तैयार हैं? रेडी? आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी नींव को बदलने के लिए आज मेरे साथ लूका का 17वां अध्याय खोलिए। कम ऑन, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 17। सेवनटीन चैप्टर, 17वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 32वां वचन। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वर्ड में हिंदी में सिर्फ 6 वर्ड्स हैं, लेकिन इंग्लिश में 3 है खाली। इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है लूत की पत्नी को स्मरण करो। माय इंग्लिश मार्जिन से रिमेंबर वाइफ ऑफ लूत। लूत की पत्नी को कहिए याद करो। आइए, मैं चाहता हूं आप इस वचन को पढ़िए। 1 2 3। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। हाँ, तीसरी बार पढ़िए। आप जानते हैं, आप अपने आप को प्रचार कर रहे हैं। यू आर प्रीचिंग योरसेल्फ। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। यहां देखिए, हमारी बाइबल में, खुदा के पाक कलाम में 2 इवेंट्स का बहुत जिक्र है। 2 चीजों पर बाइबल बहुत जोर देती है, और वो है यीशु का देह में प्रकट होना, और दूसरा यीशु का बादलों पर आना। आप सभी जानते होंगे, पहला इवेंट समाप्त हो चुका है। वो हमारे बीच में आया, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जिंदा हुआ। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम जितने भी यूनिवर्सल चर्चेस हैं, जितनी भी दुनिया में कलीसियाएं हैं, हम सब उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ इसके बारे में आज कुछ बताना चाहता हूं कि क्यों हमारे प्रभु जब पहली बार आए थे तो उन्होंने इस औरत के बारे में क्यों ऐसा कहा कि तुम्हें इस बहन को याद रखना चाहिए। क्या किया था उसने ऐसा कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस कैरेक्टर को हमेशा मेमोराइज करें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। बाइबल कहती है आज से बहुत साल पहले खुदा ने इस कायनात को बनाने के द्वारा, परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने के द्वारा अपने आप को रिवील किया था। आप याद रखिएगा इस बात को हमेशा। परमेश्वर ने इस संसार पे अपने आप को दुनिया बनाने के द्वारा प्रकट किया था, रिवील किया था। और जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो उसने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया था। और बाइबल बताती है 6 दिन बनाने के बाद उसे 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को ब्लेस किया। और आप सभी जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बड़ी कहानी को छोटा कर रहा हूं, कि परमेश्वर ने कैसे 6वें दिन पर एक मनुष्य बनाया जिसका नाम आदम था। परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाई जिसका नाम हवा था। ये हवा नाम उसे आदम ने दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम हवा नहीं, सहायक रखा था। हवा के 2 नाम थे।
उसके हस्बैंड ने उसे नाम दिया था ईव, लेकिन परमेश्वर ने कभी उसका नाम हवा नहीं रखा। परमेश्वर ने उसे सहायक कहा था कि ये तेरी सहायक है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसके बाद उसने उसे वहां से उठाकर अदन के बाग में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उस बाग की रक्षा करे। जब परमेश्वर ने उन्हें वहां पर रखा, परमेश्वर ने एक बहुत सिंपल थिंग उन्हें एक्सप्लेन की कि देखो, इस बाग में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए है, तुम उसे खा सकते हो, लेकिन उसके बीचों बीच उसने एक वहां पेड़ लगाया था जिसका नाम था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और परमेश्वर ने साफ कहा था तू उसे मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खा लेगा उस दिन तेरी आंखें खुल जाएंगी और तुझे पता चल जाएगा। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि आदम को भले और बुरे के ज्ञान को वो पाए, वो समझे? क्या आप अपने बच्चों को नहीं सिखाते क्या गलत है क्या सही है? आज भी जब हमारे बच्चे उठते हैं तब हम उनको कहते हैं ब्रश कर, हाथ धो के आ, किसी का टिफिन स्कूल में मत खाना और न अपना टिफिन किसी के साथ शेयर करना, अजनबी से कोई चीज मत लेना। हम तो अपने बच्चों को सिखाते हैं। फिर परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि इंसान को भलाई और बुराई का ज्ञान न पाए? कभी सोचा आपने? आप बहुत आशीषित होंगे अगर आपने बाइबल को धीमे से पढ़ना शुरू कर दिया तो। यू विल रियली ब्लेस्ड। एक अध्याय मुझे कंप्लीट करना है आज, और ईयर में पूरी बाइबल कंप्लीट करनी है, ये छोड़ दीजिए अब। इसीलिए फिलिप्पुस ने उस खोजे से रथ पर कहा, हे महाशय, जो आप पढ़ते हो क्या आप उसे समझते भी हो? आज बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ते हैं पर समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि वे धीमे से नहीं पढ़ते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप चाहते हो वचन आपको समझ में आए, उसे धीमे से पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आखिरी काम था पृथ्वी पर, उसने रोटी तोड़ी और बांटी। रोटी को तोड़ना सीखिए। इसीलिए पॉल तिमुथियुस से कहता है, डिवाइड द वर्ड ऑफ द ट्रुथ करेक्टली। परमेश्वर के वचन को ठीक से काम मिला। जब भी आप वचन को पढ़ते हैं बहुत धीरे से पढ़ें, प्रार्थना के साथ पढ़ें। आपके घर में टीवी चल रही है, बच्चे मजाक कर रहे हैं, वहां से उठ जाइए, एक ऐसा स्थान पकड़िए जहां पर कोई नहीं है, जहां शांति है, और आराम से। याद रखना हमेशा इस बात को, बाइबल पढ़ी नहीं जाती। बाइबल इसलिए दी गई है ताकि हम परमेश्वर को सुन सकें, खुदा को सुन सकें। एक दिन एक धनवान मर जाता है और वो नरक चला जाता है। लाजर मर जाता है, वो स्वर्ग चला जाता है। जब धनवान ने उसे देखा कि वो इब्राहिम के साथ है तो कहता है, हे पिता इब्राहिम, इस लाजर को बोल मेरे घर जाए और मेरे परिवार को संदेश दे कि हां, नरक नाम की एक चीज है और वो बचे। इब्राहिम कहता है, नहीं, कोई नहीं जाएगा। उनके पास किताबें हैं, वहां पर नहीं लिखा है उन्हें पढ़ें, लिखा है सुने। बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दी जाती। बाइबल इसलिए दी गई है ताकि उसे पढ़कर सुना जा सके कि खुदा क्या आप कहना चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य पढ़ने से नहीं, परमेश्वर को सुनने के कारण जिएंगे। सुनना जरूरी है। थम जाइए। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता बाइबल में, थम जाइए, रुक जाइए, वहां पर प्रार्थना कीजिए, वहां पर प्रभु फास्टिंग कीजिए उस एक आयत को समझने के लिए। मैंने अपने जीवन में कभी फास्टिंग किसी चमत्कार पाने के लिए नहीं की है। मैं हमेशा उपवास परमेश्वर का वचन समझने के लिए करता हूं कि प्रभु देख, मैं सिंसियर हूं, इसीलिए मैं अपना खाना छोड़ रहा हूं। रिवील योर वर्ड। क्या लगता है आपको, प्रभु आपके भूखे और प्यासे रहने से खुश होता है? नो। फास्टिंग मीन्स
सिंसियरिटी। आप गंभीर हैं, इतने गंभीर कि आपने आज खाना छोड़ दिया है सिर्फ एक वजह से कि वो मुझसे बात करे। परमेश्वर आपकी भूख और प्यास को नहीं देखता, वो आपके हृदय को देखता है कि ये बंदा इतना गंभीर है मेरे प्रति कि इसने वो चीज छोड़ दी जो चीज इसको चलाती है, खाना। क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य को भले और बुरे के ज्ञान का पता चले? आप जानते हो परमेश्वर क्या चाहता था? कि उन्हें सब चीजें ऑटोमेटिकली नहीं, मेरे साथ संबंध में पता चले। आदम के उस फल खाने के कारण उसे क्या मिला? इंडिपेंडेंट लाइफ। आज भी आप जाइए बाहर, किसी से पूछिए क्या ये सही है क्या गलत है, ओह आई नो वेरी वेल, मेरे को सब पता है, मेरे को मत सिखाओ। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने वहां पर उन्हें रखा और कहा ये फल मत खाना, उन्होंने उसी में से खाया और बाइबल बताती है वे नंगे हो गए। वो ऑलरेडी नंगे थे, लेकिन अब विवेक पैदा हो गया। अब उन्हें पता चल गया कि व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। और जैसे उन्होंने उस फल को खाया वे नंगे हो गए और वो छुप गए। हर शाम जैसे परमेश्वर आता था, परमेश्वर वहां उतरता है और इस बार अदन की वाटिका खाली पड़ी थी, ये दोनों गायब थे। तब परमेश्वर कहता है आदम तू कहां है? आप जानते हो वो छुपे हुए थे, आज उसका वेलकम नहीं किया जा रहा था, वो दोनों छुप गए थे। तब आदम अंदर से कहता है नहीं मैं डर गया था, मैं जान गया हूं कि आप आ चुके हैं, मैं छुप गया था। तब परमेश्वर उसे कहते हैं जिस फल को खाने के लिए मैंने मना किया था क्या वो तूने खाया? परमेश्वर ऑलरेडी जानता था इन लोगों ने फल खाया है, फिर वो क्यों पूछ रहा है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमेशा याद रखें, God never demand holiness, He always demand honesty. परमेश्वर कभी मनुष्य से पवित्रता की मांग नहीं करता, नेवर। वो हमेशा मनुष्य से ईमानदारी की मांग करता है। वो चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने बल पर पवित्र नहीं हो सकता, इसीलिए वो हमेशा कहता है, वह ईमानदारी चाहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार बनेंगे वो आपको पवित्र बना देगा। He will make you holy. God never demand holiness. वो कभी नहीं कहेगा आपको जा पवित्र हो क्या, वो कभी नहीं कहेगा। वो हमेशा मनुष्य से ईमानदारी चाहता है। इसीलिए आपने देखा प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को छोड़कर वेश्याएं और चोरों के साथ खाना खाता था। क्यों? क्योंकि वे ईमानदार थे, वे ऑनेस्ट थे। मेरी बातों को गलत तरीके से मत लीजिएगा। कभी कभी आप रास्ते पे खड़ी हुई किसी प्रोस्टिट्यूट से बात करिए और उससे पूछिए बहन आप कौन हो, वो आपको सामने सामने कहेगी आई एम अ प्रोस्टिट्यूट, मैं वैश्या हूं। क्या था उन वैश्याओं और चोरों में जो दिन रात पढ़ने वाले फरीसियों में नहीं था? जानते हो क्या था? वो ईमानदार थे। इसीलिए यीशु ने उन्हें खड़े होकर कहा राज्य की संतान नरक में डाल दी जाएगी और चोर और वैश्याएं परमेश्वर के राज्य में आएंगे। प्रभु राज्य की संतान मतलब ये लोग जिनके लिए मैं आया था ये निकाल दिए जाएंगे, लेकिन ये अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये ईमानदार थे। कितने लोग हैं यहां पर, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर पब्लिकली भी आपको अपना पाप मानना पड़ता है कि हां मैं गलत हूं, आप मान लेते? खुदा के सामने हर कोई ईमानदार है, हर कोई कमरा बंद करके अपने गहरे गंदे गुनाहों को पाप को मान लेता है। लेकिन कभी कभी पब्लिकली आपसे पूछा जाए क्या आपने ये किया, आप में से कितने लोग हैं जिनको कोई शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि हां हुआ है मुझसे, हो गई गलती मुझसे।
गॉड डिमांड ऑनेस्टी। आप मानते हैं खुदा के सामने ईमानदार होना बहुत आसान है, कमरा बंद करो कौन देख रहा है। लेकिन जब मनुष्य के सामने पाप मानने की बारी आती है तो हमें डर लगता है मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, मुझे लोग आत्मिक नहीं समझेंगे। अरे हु केयर्स लोग हमें क्या समझते हैं। अरे मैं आपको सच कहता हूं, अपना पाप खुदा के सामने मानना सीखिए, आप वहां से आदर कमाएंगे, परमेश्वर आपको आदर देगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑनेस्ट पीपल। इसीलिए शाऊल को हटा दिया गया, दाऊद पाप के बाद भी राजा बना रहा। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार था। जब परमेश्वर ने देखा कि इस बंदे को कहा क्या तूने वो फल खाया, उसने कहा नहीं, इस औरत ने मुझे खिलाया है। आपने जो पत्नी दी थी, पहला पाप आपने किया, आपने मुझे दी। फर्स्ट इज योर प्रॉब्लम। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है तूने जो पत्नी दी, पहले आप गलत हो। मैंने मांगी थी क्या? आपने दी ना। व्हाट अ मैन। आज दो बच्चे हो ना घर में, दोनों फेल होके आए, अब एक से पूछो रिजल्ट बता, बोलेगा ये भी फेल हुआ। दो बच्चे होते हैं ना, फेल होके आएंगे, आप पूछो एक से तेरा रिजल्ट क्या आया, पहले इससे ये फेल हुआ है। आप अपने बारे में बताओ ना। कभी कभी बच्चों को बोलो चल बेटा प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ चलो प्रार्थना करते। बोल बेटा मैं पापी हूं, बोलते हैं हम पापी हैं। नो नो नो, बोल मैं पापी हूं। बचपन से हम स्ट्रगल करते हैं ऑनेस्ट बनने के लिए। आर यू ऑनेस्ट? कभी कभी घर में कोई गुस्सा करता है, उसको समझाएंगे ना, अरे तू इतना गुस्सा क्यों करता है? मैं नहीं करता, ये दिलाता है मुझे। वाह। एक भाई व्यभिचार में गिरता था, एडल्ट्री में। एक दिन वो मेरे पास आया, बोलता है प्रार्थना करो। मुझे लगा वो इतना ईमानदार है कि मुझे कहेगा मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अपनी गंदी अभिलाषाओं पर जय पाऊं। मैंने कहा हाँ ब्रदर क्या प्रार्थना करूं? बोलता है प्रार्थना करो बहनें अच्छे कपड़े पहने। मैंने कहा यार इतने मैंने कहा तू अपने लिए प्रार्थना नहीं करवाने आया? नहीं मैं ठीक हूं, ये ऐसे कपड़े पहनती हैं कि मेरा ध्यान जाता है। इतने ईमानदार लोग हैं हमारे पास, कुछ दिखता ही नहीं है इन लोग को अपने आप में। सब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। अब सही है? हां जी। परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। जब आदम ने कहा इस औरत ने मुझसे पाप करवाया है, इस बहन ने मुझे दिया फल इसलिए मैंने खाया। 45% आपकी गलती, आपने मुझे औरत दी। 45% इस औरत की गलती, इसने मुझे फल दिया। 10% मैं गलत हूं, मैं मानता हूं, लेकिन 10% हूं मैं खाली। जब परमेश्वर ने देखा यह बंदा ईमानदार नहीं है, याद रखिएगा मनुष्य पाप करने के कारण अदन के बाग से नहीं निकला, मनुष्य ईमानदार न होने के कारण निकाल दिया गया। आप याद रखिए परमेश्वर को आपसे, आपके पाप से अधिक पता है आपको किस बात की प्रॉब्लम है। खुदा को आपके डिसऑनेस्ट नेचर से। एक दिन जब शमूएल शाऊल से मिलता है और कहता है तेरा राज्य ले लिया गया, गॉड इज नेवर अनफेयर एट एनी टाइम। परमेश्वर कभी अनफेयर नहीं हो सकता। वो हमेशा लोगों को बताता है कि वो उन्हें क्यों हटा रहा है। जानते हो जब शाऊल को उसकी पदवी से हटाया जा रहा था, तब शमूएल ने उसे क्या कहा? वो उसे कहता है क्या हठ और मूर्ति पूजा एक समान पाप नहीं है? शाऊल तू इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि तू ईमानदार नहीं है, तू जिद्दी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट आज आप जान लीजिए,
अगर आप एक जिद्दी व्यक्ति हैं, अपने आप को सही साबित करने वाले व्यक्ति हैं, कुछ भी हो जाए मैं साबित करूंगा मैं सही हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं आप जीवन में बहुत कुछ खो दोगे। यू विल लॉस सो मच। नम्र बनिए, अपने पाप को मानना सीखिए। अगर कोई आपको कहता है आप गलत हो, ठीक है मैं हूं गलत, क्या इश्यू है, क्या होगा, मेरे यहां पर देखिए क्या होगा, कुछ लोग आपकी इज्जत कम करेंगे, इट्स कंप्लीटली ओके। फिर क्या हुआ अगर कम करेंगे तो इज्जत मेरी? अरे ये तो सोचो कि आप खुदा के करीब बने रहोगे, आप परमेश्वर के नजदीक बने रहोगे। अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप यहां पर लोगों को खुश करने के लिए हैं कि अपने परमेश्वर के लिए हैं? आप यहां पर जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने पाप किया और अब ये मानते भी नहीं हैं, तब परमेश्वर ने आदम और हवा को दरवाजा दिखाया, चलो भाई निकलो यहां से। लेकिन जब वो निकल रहे थे, ओ दिस इज द फर्स्ट प्रोफेसी, ये पहली भविष्यवाणी थी परमेश्वर ने जीसस के लिए कही। तब वो शैतान को कहता है, शैतान मेरा बेटा आएगा, ओ यशुआ वेलकम, यीशु मसीह आएगा और वो तुझे कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इट मींस वो खुद डैमेज होकर तुझे मारेगा। जैसे ये प्रोफेसी हुई, आप सभी जानते होंगे, उसके बाद इंसान कहां से कहां चला गया। उसके बाद केन ने हाबिल की हत्या की। आप पढ़ सकते हो, लोगों ने अपना नाम करने के लिए बेबीलोन टावर बनाया। उसके बाद आप देख सकते हो, आज हम वहां से लेके आज तक हम क्या क्या देखते आए हैं। परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस पृथ्वी पर उसका बेटा आएगा और शैतान को कुचलेगा। आप जानते हैं बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपना पुत्र मरियम के द्वारा इस जगत में वो ले आया। बाइबल बताती है 2023 साल पहले एक फरिश्ता स्वर्ग से नीचे उतरता है, नासरत में आता है और वहां पर एक कुंवारी लड़की जो एंगेज गर्ल थी, जिसकी सगाई हुई थी और उसकी शादी होनी बाकी थी, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसके घर जाता है और कहता है, मरियम तू भयभीत न हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और तू एक बेटा जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उसकी सेवकाई क्या होगी, वह अपने लोगों को लंदन जाने के लिए वीजा दिलाएगा। है ना? इट वॉज हिज मिनिस्ट्री। हे मरियम भयभीत ना हो, तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो तुम्हारे घर के ऊपर एक माले के ऊपर दूसरा माला बना के दे देगा। ये उसकी मिनिस्ट्री थी ना। हम तो यही सुनते आए हैं आजकल। चलिए अपने पास वाले से एक बात कहिए, उन्हें कहिए भीड़ इकट्ठी करना बंद कर दो। हेलो, कोई हाथ दिखा सकता है? ये जो मैसेजेस होते हैं ना, ये भीड़ इकट्ठी करने की बातें होती हैं। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अमेरिका जाने के लिए ग्रीन कार्ड दिलाएगा। है ना? आप ये सुनते आए हैं ना? सुनिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से कुछ लोगों को आज कुछ समझाना चाहता हूं। यीशु हर एक को चंगा करता है। यीशु बहुतों में से दुष्ट आत्मा निकालता है। यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करता है। लेकिन याद रखना, यीशु के आने का कारण यह नहीं है,
ये वो देता है, सब देता है क्योंकि वो खुदा है। लेकिन मैं आप में से हर एक को यहां से लेके एंड तक, उस तंबू तक जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे सिर्फ रुके हुए काम पूरे करने के लिए नहीं आया। बाइबल बताती है वो हमारे गुनाहों को बचाने और हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए आया। That is the main reason of Jesus. आपको यह पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर क्यों आया। आप सब कुछ पा सकते हैं, पर आप में से किसी की भी, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, मुझे पता है आपको अच्छे नहीं लगेंगे ये वर्ड्स, मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल यही वर्ड है। याद रखना, हम में से किसी की औकात नहीं है यहां पर उद्धार खरीद करने की। हमारी हैसियत नहीं है कि हम अपने सैल्वेशन को खरीद कर सके। परमेश्वर जानता था कि उद्धार इतना महंगा है कि कोई उसे खरीद नहीं सकता, इसीलिए उसने उसे मुफ्त कर दिया। उसने उसे मुफ्त कर दिया। आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, आप एक घर बना सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, अपने पाप माफ करके दिखाओ। अपने बदन के अंदर, ब्लड के अंदर जो स्वभाव है पाप का, उसमें से बाहर निकल के दिखाओ। अपने गुस्से पे कंट्रोल करके दिखाओ। अपनी आंखों को गंदी चीजों को रोकना, ये करके दिखाओ। परमेश्वर जानता था मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पर वो कभी अपने उद्धार के प्रति वो दाम नहीं चुका सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी काम के लिए भेजा जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकता। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, आप एक घर बना सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, आप मॉल खरीद कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप में से कोई अपना उद्धार खरीद नहीं सकता। वो इतना महंगा है कि परमेश्वर जानता था कि वो इतना महंगा है कि उसे अपना बेटा खोना पड़ेगा, इसीलिए उसे उद्धार मुफ्त कर दिया। वो जानता था यीशु मसीह आपके बंगले बनाने के लिए नहीं आया है। यीशु आपको वीजा दिलाने के लिए नहीं आया है। यीशु का सबसे पहला काम, उसकी पहली सेवकाई है कि एक मनुष्य उस पर विश्वास करके माफी पाए, अपने पापों से नजात पाए। आज देखिए इस गेट के बाहर लोग सल्वेशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। वो सब कुछ करते हैं ताकि मुक्ति पाएं, मोक्ष पाएं, वो अपने उद्धार को पाएं, वे मरने के बाद स्वर्ग में जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो उद्धार ढूंढते हैं। हमारे पास उद्धार खुद चलकर आया है। हमारे पास उद्धार खुद चल के आया। आप जानते हो मैं अपने उद्धार के प्रति इतना धन्यवादी क्यों रहता हूं? ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपने बदन को नहीं दिया था। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो मैंने नहीं किया था। मैं अपने पास्ट को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं किस तरह का बंदा था। एक नंबर का व्यभिचारी, चेन स्मोकर, मां बाप का अनादर करने वाला, औरतों को बुरी नजर से देखने वाला, हर लाइन में गाली, लोगों को मारना, परिवार में लड़ाई झगड़े करना, मेरे लिए नॉर्मल चीजें थी। मुझे लोग समझाते थे ये गलत है, मैं उनको बोलता रहा तुम पागल हो, चीटिंग नहीं करोगे, गाली नहीं निकालोगे, कमा नहीं पाओगे, तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। लेकिन जब मैं यीशु में आया, ये मेरी गवाही है, इट्स माय टेस्टिमनी, जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे यीशु के चमत्कारों ने इतना अट्रैक्ट नहीं किया, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने अट्रैक्ट किया था।
जब जब पादरी साहब प्रचार कर रहे थे कि तुम पापी हो, यीशु तुम्हारे लिए मरा है, आप विश्वास कीजिए पहली सभा में मैं फूट फूट के रो रहा था कि मैं गुनहगार हूं, मैं जानता हूं मैंने कैसी जिंदगी जी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको बीमारियों से चंगाइयां दी हैं, आपका कैंसर ले लिया, आपकी HIV ले ली, आप में से बहुत लोग कोविड में बीमार थे। यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें खुदा ने बचाया था कोविड में? अपना हाथ उठाइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। याद रखिए, इन सारे कामों के लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन सबसे अमेजिंग बात जानते हैं क्या है? यूहन्ना कहता है उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं। जब गुनाह माफ होते हैं ना, आजादी आती है। इसलिए आपने देखा यीशु मसीह ने क्या किया। जब एक व्यक्ति ऊपर से नीचे उतारा गया, उससे पहले क्या किया? उससे उसको चंगा नहीं किया, पहले पहले उसने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे पाप क्षमा हुए, लिखा है उससे अपनी खाट उठाई और वो चलने लगा। जब पाप क्षमा होते हैं ना, चंगाइयां ऐसे ही आ जाती हैं, छुटकारे ऐसे ही आ जाते हैं। यीशु ने पहले उसे चंगा नहीं किया, पहले उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल। वो लोगों को चंगा बाद में करता था, वो पहले उनके गुनाहों को माफ करता था, क्योंकि वो जानता था इनके गुनाहों के कारण इन पर बीमारियां आई हैं। गुनाह माफ होता थे, बीमारी चली जाती थी। बाइबल बताती है एक स्वर्गदूत नीचे उतरता है और मरियम से कहता है, मरियम तू डर मत, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और मरियम ये सुनने के बाद हामिला हो जाती है, प्रेग्नेंट होती है वो। और प्रेग्नेंट होने के बाद बाइबल बताती है 9 मंथ्स के बाद वचन कहता है वो उसको जन्म देती है। 8वें दिन उसका खतना हुआ, उसका नाम यीशु रखा गया। बाइबल बताती है उसके बाद जब वो 12 साल का था, एक बार वो उसे मंदिर में ले गए। मंदिर में हो जाने के बाद वो उसे घर पर लेकर आए। बाइबल में इसका जिक्र हुआ है कि जब वो 30 साल का था, तब वो दरियाए यरदन पे आता है और वहां पर खड़े होकर उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। वचन कहता है उससे पहले उससे पानी का बपतिस्मा लिया और उसने वहां से अपनी सेवा शुरू की। अपनी सेवा में एक दिन उसके चेले उससे पूछते हैं, प्रभु आप इस मंदिर को देख रहे हो? मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बताना चाहता हूं, उस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे थे, 46 इयर्स। और उस मंदिर को जिसे बनाने में राजा हेरोदिस और उससे पहले के लोगों को 46 साल लग गए थे। जब वो उस मंदिर की खूबसूरती यीशु को दिखा रहे थे उसके चेले, तो वो उन्हें कहता है, सुनो कुछ नहीं बचेगा, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब वो लोग इस बारे में सुनते हैं कि ये डिजास्टर्स की बात कर रहा है, खत्म होने की बात कर रहा है, तब वो लोग उसे एक पहाड़ पर बैठकर उससे एक सवाल पूछते हैं, प्रभु आपका आना और इस जगत का अंत किस तरह होगा? तब वो उन्हें कहता है, रिमेंबर द वाइफ of L-O-T, लोथ। क्यों अंतिम पीढ़ी को इस बहन को याद रखने के लिए कहा गया? जानते हैं क्यों? बाइबल में क्या और औरतें नहीं थी? क्या वो उसने ये नहीं कहा हवा को याद करो जिसने आदम को फल खाने के लिए दिया? वो ये नहीं कहता पोतीपर की पत्नी को याद करो जो यूसुफ को पाप पे घसीट रही थी? उसने नहीं कहा इजबिल को याद करो जो प्रभु के नबियों को मारती थी? उसने नहीं कहा दलीला को याद करो कैसे वो शिमशोन के बालों को काट के चली गई? क्यों उसने कहा लूत की पत्नी को याद रखो? क्यों? खुदा क्या और औरतें नहीं है?
और भी थी जो बड़ी दुष्ट थी, पर आपने ऐसा क्यों कहा कि लूत की पत्नी को ही याद करो? हवा ने पाप किया, पोतीफर की वाइफ यूसुफ को व्यभिचार करने के लिए घसीट रही थी। आप पढ़ के देखिए, इजबेल जो थी वो प्रभु के नबियों को मारती थी। आप पढ़ के देखिए, इवन नए नियम में हेरोदिस राजा की जो उसकी हेरोदिया थी वो भी दुष्ट थी, पर प्रभु ने किसी औरत का नाम नहीं लिया। उसने कहा रिमेंबर द वाइफ ऑफ लूत। क्यों हम इन अंतिम दिनों के लोगों को यह कहा गया है कि इस औरत को याद रखो? क्या किया था उसने ऐसा? और जब मैंने अध्ययन किया, स्टडी की, महीनों स्टडी की इस बहन के लिए, तब मुझे दूसरों का नहीं पता है, मुझे उसका कैरेक्टर खुद में दिख रहा था। मैंने कहा प्रभु दूसरों को क्या प्रचार करें, हम ही ऐसे हैं। जानते हो उस बहन ने क्या किया? कलाम कहता है पुराने नियम में जब परमेश्वर इब्राहिम को चुनता है, इब्राहिम के भतीजे का नाम था लूत। एक दिन इब्राहिम अपने भतीजे को कहता है हमें अलग होना पड़ेगा। लूत एक जगह चला जाता है, इब्राहिम दूसरी जगह चले जाते हैं। और जैसे लूत जिस जगह पे जाता है उस प्लेस का नाम था सदोम और अमोरा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इस देश में क्या, इस शहर में क्या होता था। आप व्यभिचार देखते होंगे लड़के और लड़की के बीच में, कि एक लड़का है एक लड़की है, वो एक दूसरे पर इंप्रेस हो गए, नंबर चेंज किया, उन्होंने बातें की, कुछ डर्टी बातें की, और वो एक दूसरे की तरफ खिंच गए और वो पाप में गिर गए। हम यही देखते आए हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। वहां पर पुरुष पुरुषों के साथ पाप करते थे, स्त्रियां स्त्रियों के साथ पाप करती थी। जब परमेश्वर ने देखा कि ये देश, ये शहर ऐसा है, प्रभु जानता था अगर मैंने इन्हें खत्म नहीं किया तो इनके बाद जो पैदा होंगे वो उससे बुरे होंगे। इसीलिए आप पढ़ के देखिए, नीनवे के लोगों को मारने से पहले योना नबी भेजा गया, क्योंकि वो निकल सकते थे, लेकिन इन्हें नाश करने से पहले किसी नबी को नहीं भेजा गया। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने देखा कि सदोम और अमोरा के लोग नाश होने पर हैं, तब वो जानता था वहां पर इब्राहिम का भतीजा लूत रहता है। तब परमेश्वर इब्राहिम के पास आता है अपने स्वर्गदूतों के साथ, और वो इब्राहिम से कहता है सुन, मैं इस नगर को खत्म करने पर हूं। तब इब्राहिम जानता था कि यहां पर उसका भतीजा रहता है, और वो उससे बात करना शुरू करता है कि अगर तुझे वहां पर कुछ धर्मी लोग मिल जाएं, खुदा कहता है 50 मिल गए मैं छोड़ दूंगा, प्रभु अगर 40 मिले तो भी छोड़ दूंगा, प्रभु अगर 30 मिले तो भी छोड़ दूंगा। लास्ट बात आई 10 पर। परमेश्वर ने कहा अगर मुझे उस नगर में 10 धर्मी मिल गए मैं छोड़ दूंगा उसे। इफ I find 10 righteous people, I will leave Sodom and Gomorrah. परमेश्वर की नजर में अमीरों का नहीं, धर्मियों का बड़ा मूल्य है। धर्मियों का, ऐसे लोग जो यीशु के लहू से धोए गए, ऐसे लोग जो उसके पीछे चलते हैं। आप जानते हो एक धर्मी के कारण नेशन ब्लेस्ड होती है, नेशन ब्लेस्ड होती है। आखिर परमेश्वर नहीं माना। 3 लोग मिलने आए थे इब्राहिम से। कुछ लोग कहते हैं ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। खैर ये आपका मानना है, मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि बीच वाला व्यक्ति यीशु मसीह है, और 2 लोग हैं जिब्राइल और मिकाइल, क्योंकि वो स्वर्गदूत थे। इब्राहिम परमेश्वर के साथ रह लेता है, लेकिन वो दूत सदोम और अमोरा में एंटर करते हैं। और जैसे लूत उन्हें देखता है, लूत उन्हें वेलकम करता है, हे खुदा के लोगों तुम आए हो, चलो मेरे घर पे। जैसे ही वहां के दुष्ट लोग उन्हें देख लेते हैं, रात भर तो वो वहीं पर थे, सुबह आके लूत के घर पे जमा हो जाते हैं और लूत को कहते हैं लूत
उन लोगों को निकाल बाहर जो तेरे घर पे आए हैं। लूत कहता है, दोस्तों उनके साथ कुछ मत करो, अतिथि हैं वो, मेहमान होके आए हैं, मेरी लड़कियों को ले लो। उन्होंने कभी किसी पुरुषों का मुंह नहीं देखा है, तुम उन्हें ले लो पर इनके साथ कुछ मत करो। जानते हो ये दुष्ट पशु क्या बोलते हैं? जानवरों के स्वभाव वाले नहीं, हमें वो लड़के चाहिए, हमें उनके साथ व्यभिचार करना है। एक कारण था। और यहां देखिए सब, आप जानते हैं यही पाप इन दिनों में ग्रो कर रहा है। ये पाप इन दिनों में ग्रो कर रहा है। जैसे ही वे लोग जो उसके घर में आए थे, उन्होंने देखा कि घर के आसपास लोग जमा हो गए हैं, वो लूत को कहते हैं, लूत जल्दी निकल, उठ यहां से। जैसे तुम इस यहां से बाहर आओगे पीछे मत देखना, जैसे पीछे देखोगे नाश हो जाओगे। बाइबल बताती है लूत अपने परिवार, अपने बेटी, अपने दामाद, अपनी पत्नी के साथ जैसे ही बाहर निकल रहा था, सामने पहाड़ था और उसे वहां भागना था। सब आगे देख रहे थे, पर जैसे लूत की बीवी ने पीछे देखा, वो नमक का खंभा बन गई, वो जम गई वहां पर। यीशु मसीह हम लोगों को कहता है, लूत की पत्नी को याद रखो। क्यों प्रभु, क्यों याद रखूं मैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को जो यहां पर बैठे हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, मैं बड़ी विनम्रता से आप में से हर एक को यह सत्य बताना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक परिवार को कहा, मैं ये नगर नाश करने पर हूं, यहां से बाहर निकलो, उस तरफ चले जाओ। पर जैसे ही उस परिवार के एक सदस्य ने पीछे देखा, वो नमक का खंभा बन गए। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया 2050 प्लान कर रही है। 2023-50 में क्या होगा, 2360 में क्या होगा, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, उन्हें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि बहुत जल्द हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पे वापस लौटेगा। ये उन्हें नहीं पता है, ये कलीसिया को पता है। और कलीसिया को परमेश्वर आज आज्ञा दे रहा है, इस नाश होने वाली दुनिया की तरफ मत देखो, तुम भी खत्म हो जाओगे। You will be also destroyed। जैसे परमेश्वर ने उन पे प्रकट किया था कि यह नगर खत्म होने वाला है, मत देखना, वैसे ही दुनिया खत्म होगी। ये दुनिया को नहीं, कलीसिया को बताया गया है हमें, और हमें आज्ञा दी गई है कि इस संसार की तरफ मत निहारो, जम जाओगे तुम भी। जानते हो दुनिया की तरफ देखने का अर्थ क्या होता है? जो दुनिया कर रही है वो करना, उनकी तरह बनना। आज दुनिया क्या कर रही है? वो पैसों के पीछे है, वो नाम के पीछे है, वो ताकत के पीछे है, वो व्यभिचार के पीछे है। बहुत सारे लोग अपनी गंदी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए दुनिया के अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां देख रहे हैं? या आप याद रखिए, दुनिया में काम करिए, वहां पर पैसे कमाइए, वहां पर सब कुछ करिए, लेकिन आपका मन आपके परमेश्वर में होना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसकी तरफ निहार रहे हैं? उस बहन ने नाश होने वाली दुनिया की तरफ देखा, वो भी खत्म हो गई। आप में से हर व्यक्ति जैसे यीशु मसीह आज यहां लेकर आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप यहां पर खुद नहीं आए हैं, आज यहां पर आपको परमेश्वर ले आया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसकी तरह बन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप दिन प्रतिदिन अपने पुराने स्वभाव में चल रहे हैं? यहां पर कितने लोग हैं जो हर दिन अपने परमेश्वर की तरह बनते जा रहे हैं? सब खत्म होने वाला है। अरे मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, ये साल भी निकाल दिया ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसका आना इतना करीब है। यू डोंट हैव ईयर्स, यू हैव डेज। आपके पास साल नहीं है, आपके पास दिन है। बहुत जल्द
आसमान का सीना चीरकर वो हमारे बीच में आएगा, वो हमारे बीच में आएगा। आप किसकी तरफ देख रहे हैं? क्या आप दिन प्रतिदिन अपने परमेश्वर की तरह बन रहे हैं? आर यू बिकमिंग लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? क्या आप उसकी तरह दीन, नम्र, माफ करने वाले व्यक्ति बन रहे हैं? कि आप इन दिनों में हर रविवार को एक आत्मिक चोला पहन के हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक जैसे आपको चाहिए वैसे जिंदगी जी रहे हैं? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, रविवार के दिन तो हर कोई आत्मिक होता है यहां पर। We sing hallelujah, we sing praise the Lord, we sing shalom, oh Jehovah Jireh, my provider। रविवार के दिन हम सब आत्मिक होते हैं, सब नम्र होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, तैयारी रविवार को नहीं, तैयारी सोमवार से लेकर शनिवार तक की जाती है। किसकी तरह बन रहे हैं आप? उससे नाश होने वाली दुनिया की तरफ देखा, वो जम गई। उससे दुनिया की तरफ देखा, दुनिया की तरह बन गई। जब दुनिया के लोग दुनिया की तरफ देखने के द्वारा दुनिया की तरफ बन जाते हैं, तो हम अपने परमेश्वर को निहार कर परमेश्वर की तरह क्यों न बनेंगे? मुझे बताइए, क्या आप दिन प्रतिदिन अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए बिता रहे हैं? कितने लोग हैं यहां पर? मैं आपसे टूटे दिल से पूछना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं तो आप कुछ समय तक घुटनों पर रहते हैं और उसे कहते हैं, लॉर्ड गिव मी ग्रेस टू वॉक हम्बली। मुझे अनुग्रह दीजिए कि आज मैं नम्रता से चल पाऊं, किसी को बैक आंसर न करूं, किसको जो बोलना है बोले दो, आई जस्ट कीप क्वाइट। कितने भाई है यहां पर जो प्रतिदिन सुबह समर्पण करके निकलते हैं, खुदा मैं अपनी आंखें बुराई से फेर पाऊं इसलिए मेरी मदद करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारी सभा, हमारी कलीसियाएं इस वचन पे पूरी होती हैं। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे। पिता का प्रेम, पिता ने प्रेम किया और पुत्र दिया। पुत्र का अनुग्रह, पुत्र ने अनुग्रह दिया और पवित्र आत्मा दी। जानते हो पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? नॉट अन्य भाषा, सहभागिता। सहभागिता। उसने आपको संगति के लिए बुलाया है ताकि आओ और मेरी तरह बनते जाओ, क्योंकि सब खत्म होने वाला है। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है आपसे, आजकल ऐसे क्रूसेड्स पे चंगाइयों का प्रचार होता है, ओ यीशु तुम्हें ये देगा, यीशु तुम्हें वो देगा। आई एम सॉरी, मैं इस तरह का प्रचारक नहीं हूं। मुझे बहुत ज्यादा लोग दिखते हैं ना, तो मैं हमेशा कठोर मैसेज निकालता हूं बाइबल में से, ताकि हर एक को सच्चाई पता चल जाए। आज हर एक को पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। सुनिए, बहुत जल्द यहूदी अल अक्सा में घुसने वाले हैं। द को उर्दू में अल कहते हैं। आप जानते हैं, जैसे ही वो उसे बनाना शुरू करेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी। कुछ देश उनकी तरफ चले जाएंगे ताकि इजराइल को खत्म कर दें। क्या कहा प्रभु ने? तुम इजराइल को अन्य जातियों से गिरा हुआ देखोगे। वर्ल्ड वॉर। जैसे ही वो बनना शुरू होगा, जैसे ही वो मंदिर में घुसेंगे कि हमें यहां पर अपना थर्ड टेंपल बनाना है, मैं आपको बताना चाहता हूं वहां से स्टार्ट होगा। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, तब वो आ जाएगा। He will come। बाढ़ से पहले
नोहा निकाल दिया गया, अग्नि को गिराने से पहले लूत निकाल दिया गया, और वर्ल्ड वॉर से पहले कलीसिया निकाल दी जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपके लिए गुड न्यूज लाया हूं, बहुत जल्द हम घर जाएंगे। यस, बहुत जल्द हम घर जाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस नाश होने वाली दुनिया से मन हटाइए। आपको परमेश्वर जो कुछ दे उस पर संतुष्ट रहना सीखिए। ये दुनिया पैसों के पीछे है, ये दुनिया नाम के पीछे है। अरे दुनिया तो छोड़ो, आजकल मसीह लोग यीशु का नाम उपयोग करते हैं फेमस होने के लिए। ट्रस्ट मी, कितने लोगों को देखता हूं, उन्हें इस बात का कोई शौक नहीं है कि खुदा का नाम कैसे होगा। वो फेमस हो रहे हैं, उनका नाम सबके सामने आ रहा है, एंड दे आर जॉयफुल। हमें कोई खुशी नहीं होनी चाहिए कि हमारा नाम ऊंचा उठ रहा है। हमें इस बात की खुशी होने वाली चाहिए कि हमारा परमेश्वर ऊंचा उठना चाहिए, हमारे परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए, हमारे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जीवन हम में होना चाहिए। अवश्य है हम घटें और वो बढ़े। He shall increase, we shall decrease। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि लोग मुझे देखकर मेरे परमेश्वर की बड़ाई करें, लोग मुझे देखकर कहे, ओ हम इसे जानते हैं, ये कैसा था, ओ खुदा ने इसे कितना बदला है। हमारे चर्च के अंदर एक ब्रदर आते हैं, उनके परिवार से कोई भी नहीं आता चर्च में। जब वो नहीं आता है ना, तो उसके परिवार के लोग उसे धक्के मार के बेचते हैं। एक दिन मैंने उनको कहा, आप इसको धक्के मार के क्यों बेचते हो? बोलते हैं, ब्रदर हम इसको जानते हैं ये कैसा था, जब भी से चर्च में आया ना तभी से ठीक है, हमें डर लगता है अगर जाना छोड़ दिया तो वापस पहले की तरह बन जाएगा, इसलिए हम इसको धक्के मार मार के आपके पास बेचते। लोग जानते हैं कि इनका खुदा सच्चा है। आमीन। मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। क्या आप सामने देखेंगे सब? सिर्फ 5 मिनट। जैसे ही लूत की बीवी ने वहां देखा उस नाश होने वाली जगह को, वो भी खत्म हो गई। क्या बन गई वो? नमक का खंबा। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हम कैसे नमक हैं? जमे हुए, कि हम ऐसे नमक हैं जिसका वो उपयोग कर सकता है, जिसको वो किसी में मिला सकता है, किसी को यूज कर सकता है। जानते हैं, एक ऐसे नमक बनिए जिसको लेकर परमेश्वर उसका उपयोग कर पाए। एक ऐसे नमक बने जिसको लेकर परमेश्वर किसी सब्जी में मिला सके और उस पे फ्लेवर आ सके। जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, उस बाइबल को सिर्फ पढ़ो मत। जब आप पढ़ते हो, ओ आप पढ़ रहे थे हाबिल के लिए, कैसे वो उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए लेकर आया। उसके ऊपर हाथ रख के कहिए, प्रभु मुझे भी ऐसा बना कि मैं तुझे अपना बचा कुचा टाइम मत दूं, मैं तुझे सबसे पहला वाला समय दूं तुझे। जब आप यहोशापात के लिए पढ़ते हो कि कैसे वो अपने तकलीफों में परमेश्वर को ढूंढ रहा था, उसी समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे भी ऐसा व्यक्ति बना कि जब तकलीफ आए तो पहले फोन न उठाऊं, मैं अपनी तकलीफों में सबसे पहले तुझे ढूंढ पाऊं। ओ जब आप सुलेमान के लिए पढ़ते हैं कि कैसे 2 बहनें आई और वो अपने आप में लड़ रही थी और सुलेमान को प्रभु ने बुद्धि दी उनका न्याय करने के लिए, वहीं पर हाथ रख के बाइबल पे कहिए, प्रभु मुझे भी ऐसा व्यक्ति बना जो बड़ा बुद्धिमान हो। ओ जब आप पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कैसे हन्ना की सौतन उसे बुरा भला कहती थी, पर वो उसको आंसर न करके खुदा के सामने रोकती थी। आप भी प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे हन्ना की तरह बना, जो अपनी टूटापन, जो अपनी ब्रोकननेस तेरे सामने लेके आए। आप जानते हो, जब आप बाइबल को इस तरह पढ़ते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा के लिए तैयार होते हो। Oh, you will be like Christ.
आप अपने खुदा की तरह बनते हो। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज से हजारों साल पहले एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता था, उसका नाम हनोक था, वो उठा लिया गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो इन दिनों में परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो बहुत जल्द उठाया जाएगा। वॉक विथ गॉड। इस गंदी दुनिया की तरह मत बनिए। बी लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपने परमेश्वर की तरह बनिए। ये मत सोचना आप बिलीवर हो, आपने बपतिस्मा लिया है, आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है बस। कुछ लोग मसीह परिवारों में जन्मे हैं ना, तो उनको लगता है हमारा ऊपर ऑलरेडी वो बुक है, वो टिकट। बोलो बाजू वाले को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बोलो बोलो बाजू वाले को। हाँ भैया मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हूं, सो व्हाट? तो क्या हुआ? मतलब क्रिश्चियन परिवार में जन्मे हो तो तुम लोग उधर चले जाओगे? एक भाई आया मेरे चर्च में, वो सिगरेट पीता है। बोलो सिगरेट पीता है। बोलो सिगरेट पीता है। वो स्मोकिंग करता है, चर्च में आके बैठता है। मैंने उसको एक दिन कहा, ब्रदर आप सिगरेट पी लो ना। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा सिगरेट क्यों बंद कर? मैं उधार पा चुका है। मैंने प्रभु से कहा हमारा कब होगा? आजकल कुछ लोगों को लगता है मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हूं, मैं क्रॉस पहन के घूमता हूं। मेरी बहन मेरे भाई, क्रॉस पहनने से उद्धार नहीं होता, क्रूस उठाने से उद्धार होता है। मैं जन्म से मसीह हूं। मेरा नाम एंथनी डिसूजा है। अगर यहां कोई एंथनी डिसूजा बैठा है तो मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं। मेरा नाम एंथनी है, मेरा नाम, मेरी सरनेम डिसूजा है, मैं फर्नांडिस हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऐसे आरक्षण लेकर आए हैं ऊपर से कि हमारा सब कुछ फिक्स है। याद रखिए, एक मसीह परिवार में जन्म लेने से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। यीशु मसीह क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, यीशु गुजरातियों के लिए भी नहीं आया। He never came for Hindus or Muslims. He never came for Jharkhandis. बाइबल बताती है वो जगत के पापियों के लिए आया। जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं पापी हूं और वो मानता है कि यीशु उसका कफारा है, वह उसका प्रायश्चित है, और उस पर स्वीकार करने के बाद जो उसके साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, वही सच्चे मसीह हैं। They are the true Christians. Don't believe in heresy कि मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ है, मैं इसलिए बचाया जाऊंगा। मेरी बहन, ये मत समझना आपका जन्म एक मसीह परिवार में हुआ है तो आप उठा लिए जाएंगे। डोंट लिव इन लाइज। झूठ में जिंदगी मत जियो। बाइबल बताती है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। देयर इज नो पार्शियलिटी विद गॉड। मैं आप में से हर एक को आज पहले दिन पर, आई डोंट नो परमेश्वर ने मुझे आज के दिन वार्निंग मैसेज क्यों दिया था, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कंटिन्यू अपने काम पे जाओ, अच्छे से अच्छा कमाओ ताकि अच्छे घर के अच्छे प्रबंधक बन पाए, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे अपार्टमेंट्स में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका मन आपके परमेश्वर में होना चाहिए, आपके खुदा में होना चाहिए। लूत की पत्नी को स्मरण करो, कैसे वो नाश हो गई। हर वो व्यक्ति जो उस नाश होने वाली दुनिया और उनके पैशंस में से चलता है, खत्म हो जाएगा।
वो बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा, जो भी समय देंगे उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है।
और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।